हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाएंगे। उसके लिए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन महान करुणा में पिता परमेश्वर, हम आपके गीतों को गाकर वचनों को मनन करें। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आराधना करें, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने पाए। आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं, मान सम्मान आप लीजिए। आपके प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम में स्तुति प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के आपकी महिमा करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते। परमेश्वर सच में आराधना की योग परमेश्वर है। हालेलुया। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। हालेलुया। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। दुख और मुसीबत के आए तूफान, नहीं डरूंगा यीशु मेरी चट्टान। दुख और मुसीबत के आए तूफान, नहीं डरूंगा यीशु मेरी चट्टान। बुद्धि से बढ़कर अगम शांति से दिल मेरा भरता है मेरा प्रभु। बुद्धि से बढ़कर अगम शांति दिल मेरा भरता है मेरा प्रभु। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। हालेलुया। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। शैतान की शक्ति पर पाऊंगा विजय, वचन की शक्ति से पाऊंगा विजय। शैतान की शक्ति पर पाऊंगा विजय, वचन की शक्ति से पाऊंगा विजय। बुद्धि से बढ़कर शक्ति से भरकर जयवंत करता है मेरा प्रभु। बुद्धि से बढ़कर शक्ति से भरकर जयवंत करता है मेरा प्रभु। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। हालेलुया। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। हालेलुया। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। हालेलुया। मेरे संग है सदा। परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ। प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ। मगनों में आओ करे आराधना उसकी। मगनों में आओ करे आराधना उसकी। आनंद से करो ललकार, आओ
जय हो जय हो राजाधिराजा जय हो प्रभुओं का प्रभु जय हो सदा तू रहता जय हो से तू आता जय हो प्रभु परमेश्वर राज करता सारे प्राणी स्तुति गाओ प्रभु परमेश्वर राज करता सारे प्राणी स्तुति गाओ नरसिंगा फूटे हुए आओ स्तुति करो नरसिंगा फूटे हुए आओ स्तुति करो सारंगी और वीणा से प्रभु की स्तुति करो सारंगी और वीणा से प्रभु की स्तुति करो राजाधिराजा प्रभु का प्रभु जय हो राजाधिराजा जय हो प्रभुओं का प्रभु जय हो सदा तू रहता जय हो से तू आता जय हो राजाधिराजा जय हो प्रभुओं का प्रभु जय हो सदा तू रहता जय हो से तू आता जय हो प्रभु परमेश्वर राज करता सारे प्राणी स्तुति गाओ प्रभु परमेश्वर राज करता सारे प्राणी स्तुति गाओ स्तुति और गान के साथ उसके द्वार चले स्तुति और गुण गान के साथ आपके द्वार चले उसका नाम ऊंचा हो धन्यवाद करे उसका नाम ऊंचा हो धन्यवाद करे राजाधिराजा जय हो प्रभुओं का प्रभु जय हो सदा तू रहता जय हो से तू आता जय हो राजाधिराजा जय हो प्रभुओं का प्रभु जय हो सदा तू रहता से तू आता प्रभु परमेश्वर राज करता सारे प्राणी स्तुति गाओ प्रभु परमेश्वर राज करता सारे प्राणी स्तुति गाओ ऊंचे स्वर के जान के साथ उसकी स्तुति करो ऊंचे स्वर के जान के साथ उसकी स्तुति करो सारे प्राणी मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें सारे प्राणी मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें राजाधिराजा जय हो प्रभु का प्रभु जय हो सदा तू रहता जय हो से तू आता जय हो राजाधिराजा प्रभुओं का प्रभु जय हो सदा तू रहता से तू आता प्रभु परमेश्वर राज करता
सदा तू रहता, जय हो फिर से तू आता, जय हो प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ, प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ, प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ। प्रभु अपना सबसे बड़ा वो है करुणा निधान, प्रभु अपना सबसे बड़ा वो है करुणा निधान, ईमानदार पीढ़ी से पीढ़ी तक, ईमानदार पीढ़ी से पीढ़ी तक, ईमानदार। राजाधिराजा, जय हो प्रभुओं का प्रभु, जय हो सदा तू रहता, जय हो फिर से तू आता, जय हो प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ, प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ, सारे प्राणी स्तुति गाओ, सारे प्राणी स्तुति गाओ। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड। राजाधिराज आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा। हालेलुया। प्रभु जी बहुत सारे भाई बहन हमारे यस लॉर्ड। साथ हालेलुया। प्रभु जी आराधना करने जा रहे हैं प्रभु जी। यस पिता अपने अपने धन्यवाद। जगहों पर प्रभु जी, हालेलुया। अपने घरों में प्रभु ओ राजा। जी, उन हालातों में जिनको जीते हैं प्रभु जी, यस पिता। मुस्कुराते नहीं प्रभु, तो प्रभु आपको आराधना करते हैं हर बात के लिए प्रभु जी। यस और प्रभु जी अपने भक्तों को प्रभु जी, उनके ध्यान को, उनकी स्तुति को ग्रहण करना, यस उनके हृदयों को पवित्र करना। ओ यस प्रभु जी, लॉर्ड। हम में कोई अगर रोगी भी यस पिता। चंगा हो जाए, हर एक प्रकार की मरीज से छूट यस जाए, ईश्वर। तो तेरी स्तुति और महिमा करे और तेरे नाम की गवाही दे प्रभु जी। यस। जिन स्थानों पर जहाँ जहाँ प्रभु हमारे लोग मिलकर हालेलुया। प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपका पवित्र आत्मा उन स्थानों पर छूने पाए। धन्यवाद शुक्र अदा करते हैं खुदा, धन्यवाद। हालेलुया। सब मिलकर हम गाएंगे। हालेलुया। तुझे ही देखता हूँ मैं, प्रकाशित होता हूँ मैं, तुझे ही देखता हूँ मैं, प्रकाशित होता हूँ मैं, लज्जित न होऊंगा मैं, बाप तेरी संतान, लज्जित न होऊंगा मैं, अब मैं तेरी संतान, तुझे ही देखता हूँ मैं, प्रकाशित होता हूँ मैं, लज्जित न होऊंगा मैं, अब मैं तेरी संतान, भी लज्जित न होऊंगा मैं, अब मैं तेरी संतान। आँखें गर्मियों पर लगी रहती है, कानून की दुआई पर लगे रहते हैं, आँखें गर्मियों पर लगी रहती है, कानून की दुआई पर लगे रहते हैं, हर विपत्ति से छुड़ाता है, हर विपत्ति से छुड़ाता है, हर दिन मुझे चलाता है, हर दिन
लड़ती तो है, उन सब से मुक्त करता है, उन सब से मुक्त करता है। लज्जित ना होऊंगा मैं, अब्बा मैं तेरे संतान, कभी भी लज्जित ना होऊंगा मैं, अब्बा मैं तेरी संतान। तुझे ही देखता हूँ मैं, प्रकाशित होता हूँ मैं, तुझे भला है मेरा प्रभु, जग कर आनंदित हो मरे। उत्तम भला है मेरा प्रभु, जग कर आनंदित हो मरे। पवित्र हृदय से खोजू से, पवित्र हृदय से खोजू से, कुछ बिगड़ी ना होगी मुझे, कुछ बिगड़ी ना होगी मुझे। लज्जित ना होऊंगा मैं, अब्बा मैं तेरी संतान, कभी भी लज्जित ना होऊंगा मैं, अब्बा मैं तेरी संतान, अब्बा मैं तेरी संतान, अब्बा मैं तेरी संतान, अब्बा मैं तेरी संतान, अब्बा मैं तेरी संतान। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया ओ ईश्वर धन्यवाद हालेलुया 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 धन्यवाद 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 ईश्वर हालेलुया 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 धन्यवाद 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 Holy Spirit, thank you, Holy Spirit, thank you, Holy धन्यवाद Spirit. धन्यवाद शुक्रिया तू है भला आजा सदा तू है महान शुक्रिया तू है भला आजा सदा तू है महान आंसू को तूने पहुंचा हाथों को तूने थामा आंसू को तूने पहुंचा हाथों को तूने थामा शुक्रिया तू है भला आजा सदा तू है महान शुक्रिया तू है भला आजा सदा तू है महान हालेलुया हालेलुया यस मास्टर प्रभु धन्यवाद हालेलुया 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 शुक्रिया तू है भला आजा सदा तू है महान शुक्रिया तू है भला आजा सदा तू है महान आंसू को तूने पहुंचा हाथों को तूने थामा आंसू को तूने पहुंचा
शुक्रिया तू है भला, आजा सदा तू है महान, शुक्रिया तू है भला, आजा सदा तू है महान। यस प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु बीते दिनों में आपने हमारी सहायता यस करी, पिता, हमारे आंसू पहुंचे प्रभु जी, यस हमारे हाथों को थामा प्रभु जी, हालेलुया। आपने हम पर रहम किया। यस पिता, आपकी कृपा के लिए, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे लोगों को संभालने के लिए यस धन्यवाद देते पिता, तेरे हैं। हमारे घराने पर आशीष करने के लिए यस मेरे प्रभु, परमेश्वर, हमें विकट परिस्थितियों में आपने आनंद दिया प्रभु जी, आपने सुख का अनुभूति कराया प्रभु। आप कहने वाले नहीं पर करने वाले प्रभु, संकट में भी सहज से मिलने वाले यस प्रभु। मेरे आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, Thank you, हमें Jesus. निर्भय किया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं यस प्रभु जी। हम हर हाल में आपको धन्यवाद देने चाहते हैं प्रभु। हमारे जीवन की भलाइयों को याद करके धन्यवाद देते यस हैं। Yes, Lord. हालेलुया, जब कोई मनुष्य हमारे लिए उपलब्ध नहीं था, आप हमारे लिए उपलब्ध थे। आपने हमें अद्भुत रीति से संभाला स्वामी, सीता परमेश्वर। हम यीशु के नाम से अपने आप को सौंप देते हैं। हमारी आराधना आपके सामने ग्रहणियों के होने पर, और वे सब जो हमारे साथ मिलकर गाते और करते हैं प्रभु, वे भी आपके सामने ग्रहण किए जाए प्रभु। Yes, Lord. प्रभु, जितनों ने स्तुति और प्रशंसा करी, उन्होंने बड़े और सामर्थ्य काम को देखा। यस पिता, आज प्रभु जी, हमारे साथ जितनों ने आपको महिमा दिया है, Yes, वे सब भी Hallelujah. आपको आदर देने वाले हैं। हाँ, उनका जीवन भी आपको भाने वाला जीवन हो प्रभु। Yes, Lord. आज की उपासना में Yes, प्रभु हमारी Lord. सहायता करिए, Hallelujah. हमारे बीच में होइए, हमारे जीवन में काम करिए प्रभु जी। हाँ। हमारे कानों को खोलिए प्रभु जी, हमारे मनों को तब्दील करिए प्रभु हाँ, जी। प्रभु। हमारे Yes. मन आपकी ओर लगे रहे प्रभु जी, कि प्रभु तू हमसे क्या कहता है, प्रभु तू हमसे क्या बातचीत Yes, करता है। पिता। उन बातों पर हम ध्यान करने पाए प्रभु जी, जो तूने हमारे लिए रख छोड़ी है प्रभु। हालेलुया, यार पिता परमेश्वर, वो बातें जो मनुष्यों ने आंखों से नहीं देखी, कानों से नहीं सुनी, हृदय में नहीं आई, ऐसी बात तूने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार यस की है। मेरे हाँ, सच में परमेश्वर, प्रभु जी, इस समय प्रभु तू हम पर अपना अनुग्रह दीजिए। हाँ। अपने दास को अनुग्रह दे यस प्रभु। पिता, कि मैं प्रभु तेरे हाथों के अनुसार प्रभु Yes, जी, Lord. तेरी बातों के अनुसार कर सकूं। यस मेरे शून्य प्रभु, कर दे प्रभु, हाँ। अवश्य कि तू बड़े और हम घटने पाए। Yes, Lord. हम आदर और इज्जत जलाल आपको देते हैं Hallelujah. प्रभु यीशु के पवित्र नाम से होकर प्रार्थना मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए, और सब कहें आमीन। आमीन, हालेलुया, आमीन। स्तुति हो। जय सब कहें जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब आशीष पाएं। मैं अपने जगह पर बैठकर ही आपसे बात कर रहा हूं। आप अपने जगह पर बैठकर जहां परमेश्वर ने आपको इस समय रखा है, उसी स्थान पर परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से ध्यान करेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसके पहले पैराग्राफ को मैं पढ़ता हूँ। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। तीन वचन में लिखा है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बनाने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलम्ब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो
और तेरे हाथों के कार्यों को नष्ट करे। स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। हम प्रियो इस जगह पर वचन में सीखते हैं कि जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर की आराधना के लिए उपलब्ध होते हैं, तब जो है सावधानी से चलना है। सावधानी से चलना मतलब वहाँ एक सितारा बना है और वहाँ उसके बिल्कुल 5 के 1 लिखा है और फिर सितारा बना नीचे, बिल्कुल बाइबल में आप अपने नीचे भाग में देख सकते हैं। अपने पैर की रक्षा करना और सुनने के लिए समीप जाना और परमेश्वर के भवन में जाकर चहलकदमी करते रहना, ये परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जब परमेश्वर की आराधना के लिए आए, परमेश्वर की आराधना करना है, अपने पैरों को नियंत्रित रखना है, ये सोचकर कि परमेश्वर यहाँ है, हम क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि बोलना चलना, इन सब बातों को इसीलिए महत्व रखती क्योंकि हम ये मानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है हमको, तब हम सिद्ध होंगे। जब तक कि हम मान ना लें कि परमेश्वर उपस्थित है, तब तक हम अपने कामों में, बातों में सिद्ध नहीं हो सकते। जो भी काम करो सोचकर करो कि परमेश्वर के लिए करते हैं, मनुष्यों के लिए नहीं। जो भी काम करो परमेश्वर के लिए करते हैं, सोचकर करना है। तो ये तभी हो सकता है जब हम ये माने कि परमेश्वर उपस्थित है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, तो आपकी बातें, काम, सब चीज़ें जो है अच्छी होती चली जाएंगी। कई बार मैं देखता हूँ कि हम जो बातचीत करते हैं, हमारी बातों का कोई भी खंडन कर देता है। हम कहीं प्रतिक्रियाएं करते हैं, उनका कोई भी खंडन कर देता है। हमारे उठने बैठने पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा उत्सवों में भी पहुंचकर अनादर को देखते हैं। आनंद के समय भी मन उदास होता है लोगों का। क्यों? बड़े आनंद का समागम है, लोग इकट्ठे हुए और आप कहीं भी जाके बैठ गए। कई बार ऐसा होता है कि उस आनंद सभा के प्रमुख व्यक्ति की जगह पे जाके बैठ जाते हैं, या उस व्यक्ति ने जो भोज रखा, जो कार्यक्रम रखा है, उस व्यक्ति के बुजुर्ग की जगह जहाँ है वहाँ जाके बैठ जाते हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि तुम जब जाते हो, बुलाया जाता है सभाओं में, भोज में, तो बैठना ऐसी जगह पर, कैसी जगह पर, जो ऊंची जगह पर जाके नहीं बैठना, सर्वोत्तम जगह पर जाके नहीं बैठना। ऐसा ना हो कि वो भोज का स्वामी तुझे आकर कहे कि थोड़ा सा उठ जाओ और इधर नहीं इधर बैठ जाओ। अगर वो ऐसा हुआ तो तेरा अपमान होगा। यीशु मसीह ये बात सिखाते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा अपमान हो, हमें पीड़ा हो, आनंद के समय भी हमारा मन उदास हो। तो ये सब चीज़ें नियंत्रित होने का तरीका ये है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। आपके जीवन में आप बहुत सारे दुख को देखते हैं, अपने परिवार के भीतर, अपने रिश्ते नातेदारों में बहुत सारा दुख तो वो है जो कि आपने खुद उत्पन्न किया है। सबसे पहली बात तो आप जो है अपने घर के बूढ़े सियाने, उनका आदर करना नहीं आता। फिर आपके उठने बैठने पर सवाल खड़े होते हैं और आपके उठने बैठने में बिल्कुल आपको गरेज नहीं है, परहेज नहीं है, डर भय नहीं है, किसी का मान नहीं। जब लोगों के दिल में चोट पहुंचती है, अनादर महसूस होता है, वो लोग नहीं बोलेंगे लेकिन तीसरे लोग बोलेंगे। बाहर जो लोग देख रहे हैं वो बोलेंगे और उनका बोलना आपको बहुत दुखदायी होगा, भले समय कैसा भी हो। लोग हमारे उठने बैठने से कह देते हैं कि बड़ा समझदार है, हमारे बातचीत करने से कहने लगते हैं समझदार हैं, लेकिन हमसे नहीं कहता कोई। किनको कहेंगे? बच्चों के बारे में उनके माता पिता कहा जाता तुम्हारे बच्चे बड़े समझदार हैं। आपके उठने बैठने में क्या बातें हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। और ये जो माता पिता उनके अपने बच्चों के लिए ये सुनने के लिए तरसते रहते हैं कि लोग कहें कि उनके बच्चे बड़े समझदार हैं। कई माता पिता बड़े दुखी हैं, आनंद सभाओं में तो जाते हैं लेकिन कोई भी उनको जो है वहाँ पर आनंदित रहने नहीं देता। उनके बच्चों के चाल चलन और उठने बैठने पर कई लोग सवाल करते हैं। कई लोग मुंह पे नहीं बोलते, आपकी पीठ के पीछे बैठकर बोलते रहते हैं। और कई माता पिता अपने बच्चों के कारण से आनंद सभाओं में बैठने लायक नहीं बचे।
उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। अपने बच्चों की निंदा सुनना सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है, और एक माता और पिता के जीवन में औलाद से बड़ा कोई और धन नहीं होता है। और उनकी औलाद को सराहना होती, माता पिता को बड़ा आदर होता है, आनंद मिलता है। अगर उनकी निंदा होती है तो माता पिता के लिए वो दुख सबसे बुरा दुख है। कई माता पिता मर जाने की बात करते हैं, मर जाऊं क्या कर लूँ, कई तड़पते रहते हैं। उठना बैठना चलना फिरना जो है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं सोचकर चलना है, तो बच्चों आपकी चाल चलन बहुत अच्छे हो जाएंगे। और आपकी चाल चलन ही अच्छे नहीं होंगे, और कई लोग जो कि आपको देखते रहते हैं वो आपकी प्रशंसा करेंगे, आपसे तो नहीं करेंगे कि आप अहंकारी ना हो जाएं, लेकिन आपके घर के प्रमुख व्यक्ति के साथ जब बातचीत होंगी, बैठेंगे, तो वो उस बात को बोलेंगे कि आपकी वो छोटी बेटी बहुत समझदार है। फिर क्यों भाई, बड़ी बेटी को क्यों सराहना नहीं हुई? जो दिखता है, वो जो महसूस करते हैं लोग, वो बोलते हैं। मैं बताता हूँ कि याकूब जो है, परमेश्वर ने जिसको चुनाया और जिसका इस्राएल भी नाम रखा, जिसको 12 पुत्र हुए, एक बेटी हुई, और हम देखते हैं कि याकूब के घर में जो है एक बच्चे की बड़ी प्रशंसा हुआ करती है, वो है यूसुफ। यूसुफ की प्रशंसा होती है, बाकी भाइयों की क्यों नहीं होती भाई? और वो प्रशंसा होती है, पिता भी प्रशंसा करता है और लोग भी प्रशंसा करते हैं, पर ये भाइयों की प्रशंसा नहीं, जबकि ओहदे और पद में बड़े हैं, इनको सराहना नहीं किया था, इनकी कोई बात को स्मरण करके इनकी तारीफ नहीं होती। तो ऐसा कौन सा काम आपने किया, कौन सी उपलब्धि की? जो कुछ भी करते हैं बिल्कुल ना माँ बाप की परवाह है, ना परमेश्वर की परवाह है, आप अपनी खुशी के लिए करते हैं, भले करने के बाद रोना पड़ जाए। कई लोग जो है अपने मन के अनुसार ही ज़िंदगी जीते हैं और फिर कहते हैं कि हमें दुख क्यों होता है। कई बार आनंद मना तो लिया जाता है, लेकिन बाद में दुख होता है। तो याकूब के बाकी बच्चे इस बात से पीड़ित थे कि उनकी प्रशंसा क्यों नहीं होती और उसके भाई की प्रशंसा क्यों होती है। नीति वचन की पुस्तक में हमने इस बात को सीखते हैं। आप बार बार पढ़िए, उसमें बुद्धिमान होने की, बुद्धि सच्चरित्र चलने की बातें वहाँ पर सिखलाई गई। और भजन संहिता में सिखाया गया है कि 34 अध्याय में 16 वचन से वहाँ लिखा है कि हे लड़कों आओ, मैं तुमको परमेश्वर का डर मानना सिखाऊंगा। उसके साथ एक प्रतिज्ञा है, कौन है जो भले दिन देखना चाहता है, दीर्घायु देखना चाहता है, अच्छे दिन जीवन में देखना चाहता है, तो अच्छे दिन देखने के लिए परमेश्वर ने हम पर ही जिम्मेदारी डाली है। तो अगर परमेश्वर के समीप आए हैं आप, यहाँ लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, सुनने के लिए समीप जाना, सावधानी से चलना। वहाँ सिखाया जाता है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में तुम वहाँ जाते हो तो आओ, परमेश्वर कहता आओ और मेरी सुनो, ये लड़कों आओ मेरी सुनो। परमेश्वर भवन में बुलाता है हमको, परमेश्वर अपनी आराधना में बुलाता है कि हम उसकी उपस्थिति में आएँ और हम उसकी सुने। कई लोग आते हैं आराधना में, मैंने देखा सुनते ही नहीं हैं, कई लोग झीमने लगते हैं, कई लोग अलग अलग बातों में दिमाग उनका लगा रहता है। मीटिंग पूरी ख़त्म हो जाती फिर चले जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही कि आईने में खुद को देखना और इसके बाद में कुछ भी नहीं करना, जैसे हैं वैसे ही, कुछ भी नहीं करेंगे अपने आप को सजाने के लिए। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आप अपने जीवन को देखते हैं और इसके बाद में जैसे आप अपना मुंह आईने में देखते हैं तो परिवर्तन तो करते हैं, मुंह धो लेते हैं, बाल संवार लेते हैं, कुछ तो करते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी कहीं बाहर जाए तो जाने के पहले आईना नहीं देखता होगा, और जब वो आईना देखता है तो खुद को देखता है और वो अपने आप को क्या करता है, सुव्यवस्थित करता है, डेकोरेट करना खुद को। और कैसे अपने आप को सजाना चाहिए कि नहीं सजाना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की जय। सारा जो है अब्राहम की पत्नी, वो अपने आप को संवारती थी। किन बातों से, किन चीज़ों से, बाहरी नहीं, अंदरूनी कुछ चीज़ें जिनसे अपने आप को संवारना जरूरी है। परमेश्वर के वचन से अपने आप को संवार लो, फिर पार्टियों में जाओ, अनादर नहीं होने वाला। अब हमने सारी दुनिया की चीज़ें अपने ऊपर लगा ली, लेकिन परमेश्वर की बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। परमेश्वर वचन कहता है जो परमेश्वर की व्यवस्था सुनने से कान फिर लेता, उसकी प्रार्थना भी घृणित ठहरती है, ग्रहण योग्य नहीं ठहरेंगे। परमेश्वर का वचन हमें ग्रहण योग्य बनाता है। परमेश्वर वचन कहता है कोई और तेरी प्रशंसा करे तो करे, परंतु तू आप मत करना, पर हम करते रहते हैं। और लिखा है कि
वो ग्रहण नहीं होता है जो अपनी प्रशंसा आप करता है, परंतु वो ग्रहण होता है जिसकी प्रशंसा कोई और करे। और प्रभु हमको ऐसा बनाएगा कि हम जैसे हम परमेश्वर की सराहना करते, प्रशंसा करते, स्तुति तारीफ करते और अब प्रभु के वचन के अनुसार अपने को सजाएं संवारेंगे, तो भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होंगी कि लोग जो है हमें सराहेंगे। और ये बात आएगी सराहना किस बात की वजह से कि परमेश्वर के वचन को हमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, उसको चाल चलन में, बात में, हर चीज़ में अपने ला लिया। और ये सी बात हमको आदर के योग्य बना देगी, प्रशंसा के योग्य और सराहना के योग्य बना देगी। और ये था यूसुफ के जीवन की आशीष का और जो सराहना का मूल कारण, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर को हाजिर जान के चलें। दिखता नहीं है तो क्या हुआ, उसने आंखें दी है ना, तो जिसने आंखें दी क्या उसकी आंखें नहीं है? अनदेखे परमेश्वर को देखकर चलना हमारा विश्वास है कि आशा की गई वस्तु के निश्चय रखना है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। हम अनदेखे परमेश्वर की आराधना करते हैं, देखकर नहीं। हम अब मूर्तों के उपासक नहीं हैं। हमारा ध्यान लगाने के लिए मूर्ति होना आवश्यक नहीं है। कई एक प्रकार के दल के विषय में सुनता हूँ कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की कुछ उपासना करते हैं, लेकिन इस इंडिया में कुछ अपने भारत देश में कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अपने भवनों को बनाए, तो वहाँ कुछ एक चीज़ ऐसी कर ली, वहाँ पर मूर्तियाँ बना के रखी। कुछ मूर्तियों को कुछ संत जो प्रेरणादायी, जो ऐसे लोग जो जिए परमेश्वर को हाजिर जानकर, और ऐसे लोग उनको और भावुक होकर उन लोगों ने उनकी मूर्तियाँ बना ली और आराधनालय में जगह जगह लगा ली उनको। और यहाँ तक तो ये बातें हुई कि उन्होंने उनके सामने विनतियाँ भी करना शुरू कर दी, ये फलाने संत, वो फलाने संत, वो फलानी माता। एक्चुअली वो वही लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया, उसके अनुसार चले। और इन कुछ लोगों ने क्या किया कि परमेश्वर की वो बातों को तो नहीं अपनाया, परंतु इन संतों को इन्होंने ऐसे अपना लिया और उनसे विनतियाँ भी करने लगे। अब पता है इस मूर्ति पूजा कारण से दुख बढ़ेगा, निंदा बढ़ेगी और दुनिया अनादर करेगी, लोग हंसेंगे। किस चीज़ को अपनाना चाहिए? वो लोग उनको जो कि मरने के बाद भी जिंदे हैं और उनका चरित्र उत्तम था, उनके काम उत्तम थे और वो सराहना के योग्य थे, और भावुक होकर के वो सराहना की जाना अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, उनकी मूर्तियाँ बना ली और लगा ली और उनके से विनती करने लगे। अरे ये तो परमेश्वर है जो उनको प्रभावशाली बनाया, उनके चरित्र को उत्तम बनाया, उनके कामों को प्रभावशील बनाया, और वो तो परमेश्वर के लिए ही काम कर रहे थे। और वो परमेश्वर से कहा था मूर्ति पूजा नहीं करना, कई लोग कर रहे। अब देखिए, सीखे कि वो जो स्टैच्यू बना ली लोगों ने, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उनका चरित्र का स्तर अलग था, उनके कामों का स्तर अलग था, उनके मंसूबे अलग थे, उनकी नीयत बिल्कुल साफ थी। वो अपने जीवन काल में जितने समय भी जिए प्रभु यीशु मसीह को हाजिर जान के जिए। उनके काम जो है अविस्मरणीय है, उनकी सराहना भी हुई। लेकिन कुछ लोगों ने उनकी मूर्तियां बना ली और सोचेंगे वो सराहे जाएंगे दुनिया में। ऐसा नहीं है, परमेश्वर सराहना नहीं करता इस बात की। हमें परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता है कि उनके वचन को हम आत्मसात करें, जीवन में लागू करें, और जिससे हम सराहना के योग्य बन जाएंगे। मर जाने के बाद भी कई लोग हैं जिनके नाम पे किताबें लिखी, परमेश्वर के सेवक। D.L. मूडी एक परमेश्वर के सेवक रहे, उनकी जीवन बहुत ही दरिद्रता से निकला। विलियम कैरी एक परमेश्वर के सेवक रहे, उनका जीवन बिल्कुल दरिद्रता से निकलता है, लेकिन परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण किया। परमेश्वर ने उनसे बातें करना शुरू की, परमेश्वर की बातों से अपने हृदय को सजा लिया, परमेश्वर की मकसद को अपना मकसद बना लिया, और उन्होंने जो है वो परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए यात्राओं को किया और एक अद्भुत जीवन को जिया। और उनके जीवन से बहुत सारे परमेश्वर के काम हुए, और वो मर गए, लेकिन आज उनकी सराहना होती है। आप उनके नाम पे में छपी किताबों को पढ़ सकते हैं। लोग जब अपने जीवन में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, भक्त लोग ऐसे संत और भक्त जो परमेश्वर के हुए, उनकी पुस्तकों को पढ़ के उत्साहित होते हैं, उनके जीवन में घटी घटनाओं को जानकर हिम्मत पाते हैं, प्रेरणा पाते हैं, नया बल पाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप ही वो व्यक्ति बनना है
जो कि दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर के वचन से खुद को संवारना, वचन के अनुसार चलना, उपस्थिति में चलना, तब हम दूसरे लोगों के लिए आनंद का कारण बनेंगे। हमारे प्रिय लोग आनंदित होंगे और कुछ लोग होंगे जो कि उनसे आपकी तारीफ करेंगे, आप सराहे जाएंगे। जीते जी आपको आपके वचन कहता है तेरी माता तेरे कारण मगन हो। क्या उन्हें हक नहीं है? माँ को मगन होने का हक नहीं है? पिता को आनंदित होने का हक नहीं है? आप कितनी बार जीवन में रोए हों, कितनी जल्दी से वो आपको चुप करा लेते। आप क्या कर रहे हैं अपने माता पिता के दुख को मिटाने के लिए? आपके माता पिता ने आपके दुख को मिटाने के लिए दुख मूल्य लिए, कितना कुछ संघर्ष किया होगा। आप उनकी कहानियों को ज़रा सुनिए। बाइबल का परमेश्वर सिखलाता है कि यदि तू नहीं जानता है तो पुरानियों से पूछ और वो तुझको बता देंगे। तुम्हारे घर के पुराने उनसे बातचीत करिए, उनसे कुछ सवाल करिए, वो अपनी जीवन की कहानी बताएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो व्यक्ति जो कि बूढ़ा सा है, उसका शरीर बहुत योग्य नहीं है, आंखों में बहुत दिखता नहीं, कान प्रॉपर काम नहीं करता है, अब पहले जैसा वो परफॉर्म नहीं करता, लेकिन उनके जीवन में इतना अनुभव है कि उसको जानकर आप सामर्थ्य पा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें परवाह नहीं होती। कई लोग जिन्होंने हमारी खुशी के लिए अपने आप को दुखी भी कर लिया, अवसर उनके लिए बहुमूल्य उत्तम थे, वो चाहते अपना लाभ चुन सकते थे, परंतु अपना नहीं, अपने संतान की भलाई सोच करके एडजस्ट करके जीवन में जिए कि बच्चे लोगों के सब सपने पूरे हों, बच्चे कामयाब हों। आप कामयाब हो गए हैं और आज आपके पास एक फुर्सत नहीं है। आप उनकी कहानियाँ पूछने की तो बात छोड़ दो, आप उनसे जो है कभी फ़ोन करके बात भी नहीं करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। कैसे हैं सुनने के लिए तरस जाते हैं कुछ लोग। आप जो बोल रहे हैं काटना पड़ जाएगा। लेकिन सोचिए, जैसे आप पाले पोसे गए हैं वैसे ही आप अपने परिवार का अच्छा प्रबंध करना सीखना है। तो लड़कों आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर का डर मानना सिखाऊं। आओ मेरी सुनो। कौन है जो जीवन देखना चाहता है, दीर्घायु चाहता है, भले दिन देखना चाहता है? भलाई चाहते हैं। हर आदमी बुढ़ापे से खौफ खाता है, क्योंकि बुढ़ापे का कोई ऑप्शन नहीं। अगर बचपन चला जाएगा तो जवानी आ जाएगी, जवानी चले जाएंगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। लेकिन बुढ़ापे के बाद में फिर इस दुनिया से जाना है, और कितनी दवाई खाएं, कितने उत्तम वस्त्र पहने, आंग गर्माता नहीं है और खाने के बाद पचता नहीं है। सुख सुविधाएं, अगर मान लो जिन संतानों को पाला पोसा बड़ा किया और वे संतान बेईमान निकल जाएं तो बुढ़ापा बिल्कुल पशु की तरह हो जाएगा। शेर भी अपने घर में छोड़ दिया जाता है, अपने कुनबे में छोड़ दिया जाता है, रोज़ रोज़ तिल करके मरता है। मरना एक दिन होता है, लेकिन मरने के पहले कई दिन वो मरता है। चील पहले से ही मंडराने लगती है। और वो सोचिए, एक वैज्ञानिक उस पर मनन ध्यान कर रहा था, उसने एक पुस्तक उस पर लिखी लायन किंग के ऊपर। मैं उसकी बातों को सीख रहा था कि वो कल्पना कर रहा था कि ये शेर इसके ऊपर चिड़िया मंडराने लगी है, उसके चिल्लाने से चिड़िया भाग जाती थी, जंगल में सब कांपते थे, और वही शेर एक समय में अपने कुनबे में छोड़ दिया जाता है और वो पीछे चलता जाता है। उसके लिए धीरे धीरे नहीं चलते बाकी परिवार, वो स्पीड चलता है बाकी लोग, और वो धीरे धीरे चलता है, वो उनको फॉलो करता रहता है। वो झुंड में रहना मांगता है ताकि उसकी जान बची रहे, उससे कुछ बचा खुचा तो मिलेगा। दांत टूट जाते हैं, वो खाया नहीं जाता, जल्दी खा नहीं सकते, बाकी लोग जल्दी खा लेते हैं। बड़ी बुरी दशा होती है। वो सब जानता है कि अब क्या होने वाला है, अगर कोई जीव मर गया तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, सबको उसको मालूम है। उसने कई शिकार किए होंगे और कई दावतें उड़ाई होंगी, और उसके बाद में जो बच जाता है उसको खाने के लिए कौन आता है, फिर वो बच जाता है उसको खाने कौन आता है, फिर वो बच जाता है उसको खाने। जंगल में कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, लकड़बग्गा आखिरी में सब कुछ खा लेता है। शेर जानता है, और वो जानता है कि वो गीदड़ जो है पहले से उसके आसपास मंडराने लगे हैं, और वो अपने ही झुंड का पीछा करता रहता है, सुरक्षा के लिए, खाने के लिए उनके ऊपर निर्भर रहता है। और देखिए छोड़ जाना क्या होता है इस शेर के जीवन में। आप देखिए, वो छूट ना जाए बोल करके दौड़ता है, बल्कि बल नहीं है। आज कई बुजुर्गों की स्थिति है कि वो अपने परिवार में अपने बच्चों से दूर ना हो जाए, बल्कि बहुत सारे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आप प्रभु को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके घर के बुजुर्गों के हालात क्या हैं आपको पता है कि नहीं है? और फिर जब आपको कोई खबर नहीं है और कोई मान लो उनकी सुधी लेने लगे और वो अपना दिल का हाल बताने लगे, तो आपको इस बात की फ़िक्र होगी वो पैसे तो नहीं ले लेगा। कई लोगों को मैंने देखा अपने घर के बुजुर्गों के लिए पास उनके लिए बिल्कुल समय नहीं है, और जब कोई और उनको कंपनी देता है तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, बोलते हैं कि ये पैसा तो नहीं ले लेंगे।
तो हमने जो पाया है वो हमें लौटाना चाहिए। अगर हम वो नहीं लौटाएंगे तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि विधवा का हक ना मार, वरना परमेश्वर प्राणी हर लेगा। फादर ऑफ हो गए, मदर है, अभी आप क्या कर रहे हैं, कैसे छल रहे हैं अपने उस प्रियजन को जिसने आपके साथ कभी बेईमानी ही नहीं की। क्या पाना के चक्कर में है। परमेश्वर को हाजिर जान के चलना है। आराधना तब ग्रहण योग्य है ना, जबकि पहले बलिदान चढ़ाने के पहले याद कर लो कि इसके मन में आपके लिए विरोध या रंज तो नहीं है। तो किसके मन में होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति के मन में होगा, ये हमारे छिंदवाड़ा के सांसद के मन में होगा रंज, कि मुख्यमंत्री के मन में रंज होगा, कि हमारे नगर पर मोहल्ले के वार्ड मेंबर का होगा दिमाग खराब हमसे, वो रंज करेंगे कि कोई और पड़ोसी हमसे रंजित है। अरे हमारे घर में ही हमारे ही निज लोग, जो हमारा परिवार, हमारा कुनबा, उनको कितना, उनके और आपके बीच में क्या चल रहा है अभी? प्यार है तो रंज है ना। यीशु मसीह सिखाता है बलिदान वहीं छोड़ दे, भेंट वहीं छोड़ दे, पहले जा मेल मिलाप कर। तो कितने सारे बच्चे अभी ऐसे ही कर रहे हैं और अपने माता पिता से कहते हैं मुझसे तो ये फ़ायदा हो सकता था वो ईश्वर को अर्पित। ये सरासर बेईमानी है। आप सिद्धता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, भ्रष्टता की ओर बढ़ रहे हैं। और आप ये भ्रष्ट होकर के जीवन जिएंगे और मन में जो आता है वैसे ही करेंगे। आप सोचते हैं कि ये जो है आपको भविष्य में एक अच्छे माहौल को पैदा करेंगे, नहीं, बड़ी निंदा होने वाली है। यूसुफ बड़े अद्भुत तरीके से जीता है, उसका पिता उससे खुश रहता है। उसके भाई बंद इस बात से परेशान थे कि यूसुफ जो है उसकी हर प्रकार के आनंद में शामिल नहीं होता। क्यों शामिल नहीं होता? तो यूसुफ, क्योंकि वो परमेश्वर को हाजिर जान के चलता है। तो सच में यूसुफ के जीवन में कष्ट तो आए, लेकिन अंत में भलाई हुई उसकी। परमेश्वर ने कहा कि कौन भलाई देखना चाहता है, मेरे पास आओ। और यूसुफ ने भलाई देखी और अंत में अपने तमाम भाइयों को एक बात कहा कि जो परमेश्वर ने अंत में सब बातों में भलाई उत्पन्न करी। और यही बात को पतरस बताता है कि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। रोमियो की पत्री में पौलुस बताता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई। किन के लिए? जो प्रेम रखते हैं परमेश्वर से। कौन प्रेम रखते हैं? जो उसकी बात मानते हैं। आप उसकी बात मानिए, उसकी बातें आपकी बातों को सही करेंगी, आपके व्यवहार को सही करेंगी, आपके रिश्तों को सही करेंगी, आपके काम करने के ढंग को सही करेंगे, आपके चरित्र को सही करेंगी। लोगों के दिमाग में जो आपके प्रति बुरे बुरे विचार, उनको भी सुधार देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि घर में बस झाड़ू लगाते रहें और पानी कहाँ से आ रहा है उसको बंद करना जरूरी है। वो लोगों के मन सुधारने के प्रयास नहीं करना है, परंतु उनके मन में आपके प्रति गंदगी कहाँ से आ रही है उसे ख़त्म करना है। और वो आप कितनी मेहनत करके उसे नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमेश्वर के वचन से खुद को सजाना संवारना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मिला के बातों को बोलना है। परमेश्वर के वचन में नीति वचन पुस्तक में लिखा है, मेरी मुँह की कोई बातें टेढ़ी और उलट फेर की नहीं होती। और आप परमेश्वर के आत्मा से भर गए, अब आपकी टेढ़ी और उलट फेर की बातें जो है आपको डर नहीं लगता। परमेश्वर की सम्मति को सुनना है। जो नहीं सुनेंगे, निश्चिंत रहेंगे, वो अपने निश्चिंत रहने के कारण नष्ट हो जाएंगे। देखिए एक वचन और निकालेंगे, नीति वचन 1 अध्याय और उसके 24 वचन। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति वमंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूँगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बिघट के सुख से रहेगा। अब कई लोग निश्चिंत हैं, निश्चिंत परमेश्वर जो होगा देखा जाएगा। एक लड़की ने
अपने भाई लगने वाले भाई से ब्याह कर लिया, विवाद हुआ, वार्तालाप हुआ, तरह तरह की बातें हुई, तो उसने कहा कौन देखता है, कौन मर गया कि पता है किसी को कि स्वर्ग कहाँ है कि नरक है, जो ज़िंदगी यही ज़िंदगी है, कुछ नहीं होता। और बस उसने उस सीमाओं को तोड़ दिया। कौन देख रहा है, बेखटके सुख से है। अब कैंसर हो जाएगा, आंख सड़ जाएगा, तब समझ में आएगी क्या है रिश्तेदारी। परमेश्वर दिख नहीं रहा है। परमेश्वर के न्याय से घबराओ। परमेश्वर का कुल्हाड़ा जड़ पे रखा है। आदमी पेड़ काटता है, ऊपर से काटता है, जड़ नहीं काटता, लेकिन परमेश्वर जड़ चढ़ा देगा। कई एक लड़की प्रेम विवाह में फंस गई, अपने माता पिता को भयंकर पीड़ित किया, लज्जित किया, यूट्रस सड़ गया। परमेश्वर के वचन को खोज के पढ़िए। अनाज्ञाकारी माता पिता को अपमानित करने वाले, परमेश्वर की को अप्रतिष्ठित करने वाले और परमेश्वर का डर नहीं मानने वाले ऐसे कई लोग जिनके जीवन ऐसे हो गए कि कोई अस्पताल में उनकी कोई दवाई नहीं है। खौफ होना चाहिए ऐसे लोग जो कि अशोभनीय जिंदगी को जिए और उनका बुरा अंत हुआ और उसके बाद उन लोगों को आदर्श बना रहे हैं। वे लोग जो परमेश्वर के डर में, भय में, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए और भले उन्होंने कष्ट दिया लेकिन कष्ट में नहीं मरे और आनंद के साथ, आदर के साथ, प्रशंसा के साथ मरे। उनके नाम पे किताबें लिखी गई। इस किताब में कितने सारे लोगों के नाम हैं। 66 पुस्तकें हैं, अलग अलग व्यक्ति ने उनको लिखा है और लिखवाने वाला तो परमेश्वर। और वो मर गए लेकिन आज भी जीवित हैं। कुछ लोग प्रेरणा के स्रोत हैं। आज ये किताब आपसे बातचीत कर रही है, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। क्या आपने सोचा कुछ नहीं होगा? आपने जो किया कुछ नहीं होगा? डरें। जो रिश्ते हैं वो परमेश्वर ने आपको दिए हैं और उन रिश्तों को संभालें। जो दायित्व हैं वो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, एक भंडारी के नाई, उन दायित्वों को पूरा करें। परमेश्वर सुने, परमेश्वर के वचन से अपने आप को संवारें। तब क्या होगा? तब आप परमेश्वर की भलाई देखेंगे। ये तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो फिर क्या करोगे? मेरी बात को मानोगे। अगर हम प्रभु की बात मानते हैं, पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत करी, पतरस ने यीशु मसीह की बात को नहीं माना। यीशु मसीह ने बोला तू मुकरने वाला है, ऐसी स्थिति आने वाली है। पहले ही बता दिया कि ऐसी समीकरण बनेंगे, बुरे समीकरण बनेंगे, तू मुकर जाएगा। पतरस कहता नहीं मैं नहीं मुकरूंगा। और बाद में ऐसी परिस्थिति आई, वो मुकर भी गया। और लेकिन यीशु मसीह पतरस के पास गए, क्योंकि यीशु मसीह पतरस के पास गए उसकी वजह ये थी कि वो उसके खेद था, अफसोस था, पश्चाताप था, रो रहा था। वो जब पतरस के पास सबसे पहले यीशु मसीह आए थे तब भी उसे खेद था, अपने जीवन में अफसोस था। और वो यीशु कहने लगे मेरे पास से चले जाओ। यीशु की उपस्थिति में आके वो कहता है मैं गलत हूँ, मुझ में कमियां हैं, मैं अयोग्य हूँ, प्रभु तू मेरे पास से जा। यीशु को प्रभु मान लिया, मैं योग्य नहीं हूँ। और यही पतरस हम देखते हैं कि एक बार फिर मुकरा था और वो गलत कर दिया। लेकिन इस पतरस की खासियत है, इसे मलाल था, अफसोस था, रंज था। और वो रंज मना के ऐसे नहीं था कि रंज में जी के और आप फांसी का फंदा लगा लिया योद्धा के समान। उसने प्रतिक्रिया की, अपने दिल में जो खेद उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने उससे बातचीत करी, उसका आत्मा को कायल किया। उस समय उसने जो है अपराधों को माना। यीशु से चेहरा वो नहीं मिला पा रहा था, लेकिन उस जगह पे जरूर था जहां यीशु मसीह ने बोला था वहां मिलेंगे। यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ने के पहले बोला गलील की झील के किनारे। पता है पतरस कहाँ था? उधर ही था। और उसके दिल में कहीं तो मालूम था कि यीशु ने बोला हम जरूर आएंगे। यीशु आया तो क्या दिया यीशु मसीह ने? मछली और रोटी। और फिर क्या किया? क्या तू पतरस मुझसे प्यार करता है? बातचीत करते, हाँ प्रभु तू जानता है। और फिर से प्रभु यीशु मसीह पूछता क्या तू मुझसे प्यार करता है? 3 बार इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं और वो रोने लगता, कहता है प्रभु तू जानता है। तो ये मलाल में जीना, परमेश्वर की बताए ठिकाने पर होना। कई लोग जो है अपराध कर दिए, अब प्रार्थना में नहीं जाएंगे, चर्च में नहीं जाएंगे, हम वहाँ उपलब्ध नहीं होंगे जहाँ पर हमको शर्मिंदगी हो। लेकिन मालूम है पतरस वहाँ था, यीशु ने जहाँ बोला था वही ठिकाने पे था, गलील की झील के किनारे पे था। मैंने बार बार पढ़ा उसको, पहले नहीं था वो। पहले वो जो मुकर गया, भग गया, लेकिन एक समय आता है कि वो उस जगह पे वहाँ था और यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचा तो उससे बातचीत किया। और वो किस तरीके से, यीशु ने बोला तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ को
चरा, मेरी भेड़ों की देखभाल कर। प्यार करते हैं। तो आज कई लोग जो है प्रभु की भेड़ों को, प्रभु के लोगों को संभालना, उनको मुहैया कराना, उनका मार्गदर्शन करना, ये तो बात दूर की है। देखिए किसे टूटे दिल के व्यक्ति को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता, परंतु क्या करता है, उसे ग्रहण करता है। परमेश्वर ने पतरस को वहाँ पर ग्रहण किया, परमेश्वर उसको जिम्मेदारी दी। लेकिन एक खास बात थी, टूटे दिल के साथ वो कहाँ था? कहाँ था टूटे दिल के साथ? क्या वो फांसी लगाने यहूदा के समान गया? इधर उधर बैठकर कभी ये पहाड़ में, कई लोग ये डैम गए हैं, वो डैम गए हैं, वो डैम गए हैं, आराधना की कोई परवाह नहीं, परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, फिर बाद में कुछ साल बाद पता चला वही डैम में कूद के मर गया। फ्रस्ट्रेशन आपका, खुशी पाने के लिए टॉकेज जा रहे, कहीं कहीं जा रहे, कहाँ खुशी मिलेगी? सिर्फ परमेश्वर के पास ही सच्ची खुशी है। लौट आइए, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप मलाल में मत जिए, रंज में मत जिए, रंज से निकलिए, मिल मिलाप करिए अपने लोगों से, परमेश्वर को अपना हृदय दे दीजिए, परमेश्वर की बताए ठिकाने पर आइए। कितने सारे लोग हैं जो कि परमेश्वर की बताई जगह पर नहीं होते हैं। कई लोग कहते हैं अरे हम तो घर में ही कर लेते हैं। ये हालात परिस्थितियां तो बात अलग है, हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप तक लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या हालात बदल जाएंगे तब भी ऐसे करना है? हम तो घर में कर लेते हैं, 2 या 3 जन जहाँ कहीं इकट्ठे होंगे वहाँ पर प्रभु उपस्थित होता है। अरे इसके अलावा 2 या 3 जन किस बात में इकट्ठे होंगे? परमेश्वर ने मूसा से कहा जब तक 2 या 3 जन गवाह ना हो तब तक किसी बात पर हाथ मत रखना। वो बात अलग प्रकार की है। 2 या 3 जन एक मन के होकर मांगे, वो बात अलग प्रकार की है। 2-3 गवाहों की बात है, कोई बात पर सहमत होने की बात है, कोई सहमति के साथ प्रार्थना करने की बात है किसी को विशेष मुद्दे के साथ में। और कोई रोगी हो, पीड़ित हो तो पुरानियों को बुलाए और एक मन और एक चित होकर प्रार्थना करें, अपराध भी क्षमा हो जाएंगे। ना तो तुम कोई पुरानियों को बुलाते हो, वो भी नहीं करते हो और अपनी पीड़ा में परेशान हो। देखिए पतरस में पहली बार मुझे ये पता चला कि पतरस उस ठिकाने पे आ गया था। पहली बार वो ठिकाने पर नहीं था। कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, कहाँ कहाँ रहा। वो एक लौंडी आके कहती है कि तू यीशु के साथ था, तेरी आवाज़ से पता चलता है। कई बार आपके बोलचाल से पता चलता है कि हाँ आप यीशु के साथ हैं, लेकिन बोलते नहीं मैं नहीं हूँ। और फिर बाद में ये आखिरकार भग गया, कहाँ कहाँ घुमा फिरा होगा, लेकिन मालूम है आखिरी में इस एड्रेस पे पहुँचने वाला व्यक्ति पतरस जो है, वही एड्रेस जो यीशु मसीह ने बताया था कि वो मरे मुँह में नहीं, वहाँ पर गलील की झील के किनारे मिलेंगे। वही झील के किनारे जो है मिल गया। मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु को ग्रहण किए, प्रभु के साथ चले, अपने प्रभु कई बातें मानी, कई समय प्रभु के लिए काम भी किया होगा। और आप अब स्थिति क्या है आपकी? कोई गलती हो गई, कोई बात चूक गई, कई बात का आपको रंज है, तो व्यक्ति विशेष से आपको समस्या है, वो हो सकता है। लेकिन फिर भी यीशु के बताए एड्रेस में आप क्यों नहीं आते? जहाँ कहीं 2 या 3 जन, पर कहाँ इकट्ठे होते हैं 2 या 3 जन एक मन के होकर यीशु के नाम से आराधना के लिए? उधर आपको आना है। इधर उधर पहाड़ पे, टॉकीज में इधर उधर बैठ के आपका मलाल मिटने वाला नहीं है। परमेश्वर के चरणों में आइए। टूटा है मन तो परमेश्वर के बताए एड्रेस में आइए। हालेलुया। आपसे ही बात कर रहा है प्रभु। आप अपने दिल में रंज करना, मलाल करना, ये बात नहीं, मन फिराना है। मन में रंज ही नहीं रखना, मन फिराना है और प्रभु के बताए हुए एड्रेस पर आना है। यकीन किया उसने, यीशु सिर्फ मरा ही नहीं परंतु जी भी गया है और वो उस एड्रेस पे पहुंच गया। आज फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये हालात परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, कभी हमें नहीं भूलना है अपने प्रभु का घर, पिता के घर, अपनी आराधना में हमें उपलब्ध होना है, परमेश्वर की उपस्थिति माना है। एड्रेस, जब यीशु जन्म लिया तो गढ़रिये लोगों ने वो एड्रेस जो है स्वर्गदूतों द्वारा सुना कि तुम वहाँ पर उसे पाओगे जो संसार का उद्धार करता है। कोई बहुत बड़ा महल नहीं था। कई बार कहते हैं अरे यहाँ तो बैठने की जगह नहीं, ये नहीं, वो बड़े वाले चर्च में चलते, तुम कहीं नहीं ठहर पाओगे। कोई पापी व्यक्ति कहीं रुक नहीं सकता। ये ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। यीशु मसीह जो संसार में सबसे श्रेष्ठ है, वो चरनी में जन्म लिया उसने। कई बार हम चीज़ों के चक्कर में रह जाते हैं। हमें प्रभु ने क्या बोला उस बात को हमें अमल करना है। जगह से मायने नहीं रखती है। और देखिए अभी यह पतरस यीशु के बताए एड्रेस पे आ रहा है।
और स्वर्गदूतों ने जो एड्रेस बताया उस एड्रेस पर ये चरवाहे गए थे और फिर उन्होंने दूसरे लोग को भी बताया था। और वो ज्योतिषी जो यीशु मसीह के जन्म के बाद समाचार उनको मिला था सितारे के जरिए, वो भी उस एड्रेस पे जा रहे थे। रास्ते में और लोगों से पूछने लगे, राजाओं से पूछने लगे कि राजा का जन्म कहाँ हुआ है। राजाओं ने भ्रमित कर दिया। आज भी कई लोग जो है और उनको समझ में आ गया और वो यात्रा भी करने लगे, प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इधर उधर पूछ रहे हैं। इस संसार के राजा और हाकिम और प्रधान जो उनसे पूछते रहते हैं, बताइए आप परमेश्वर के बारे की सलाह आप किससे पूछेंगे? हाँ, बाइबल से संबंधित बात आप परमेश्वर के सेवक से पूछेंगे या पड़ोसी से पूछेंगे? परमेश्वर के वचन से संबंधित चीज़ आप परमेश्वर के दूत से पूछेंगे या फिर अपने पड़ोसी से पूछेंगे? आप विश्वासियों के साथ बैठते उठते नहीं, उनके साथ कोई संगति नहीं, अन्य जाति के लोगों के साथ आपकी बड़ी संगति है, और जिस दिन समस्या आएगी बैठ के आपके साथ रोएगा कौन? मजा आ रहा है ना आपको? उनकी संगति करके प्रसन्न हो रहे ना, तो आपके क्लेश में कौन खड़ा होगा? आप आनंद ही नहीं मनाते प्रभु के वचन के अनुसार, तो फिर तुम्हारे साथ तो कौन करेगा? करनी का फल जो है बड़ा बुरा होगा। निश्चिंत हैं आप, कुछ नहीं होता। अन्य जातियों घर में घुसरते रहते हैं, आपको परवाह नहीं इस बात की। बच्चे, आपके जीवन में क्या होने वाला है आपको परवाह नहीं है। एक विश्वास योग्य व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उनके साथ बैठ के खुशी को नहीं मनाते। तो सीखिए चीज़ों को। प्रभु बुला रहा है, मैं नहीं बुला रहा हूँ। प्रभु का बताए जगह पे आना है। यीशु से मरा नहीं, जी गया है, वो जीवित परमेश्वर है, वो आपको बुला रहा है। आपकी कोई भी दशा क्यों ना हो, लौटिए। किस जगह पर लौटना है? यीशु के बताए ठिकाने पर लौटना है। यीशु के बताए हुए अनुसार ही करना है। प्रेम करते हैं तो उसकी बात को मानेंगे आप। वो कहता है मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की देखभाल कर। प्रेम करता है तो साबित करना है, देखभाल करना। अपने परिवार की देखभाल भी वैसे करना है जैसे कि परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। स्त्री अपनी संतान जनने और उनके पालन पोषण द्वारा उद्धार पाएगी। तो सीखिए, भविष्य में आपके जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा ज़रूर, लेकिन आप अपने जीवन में अब खुशी कैसे मना रहे हैं, आपको चीज़ों को बदलना होगा। बड़ी उतावली से चीज़ें मन्नत मान लेते हैं, कह देते हैं हम ये करेंगे, फिर करते नहीं। और जो मन्नत मान ले बिना पूछ पाछ किए, वो फंदे में फंसेगा। और कोई बात को अच्छे ठहरा दे और उसके बाद में फिर पूछ पाछ करता है, वो भी फंदे में फंसेगा। यदि तू अपनी मुंह की बात से पकड़ा गया तो साष्टांग प्रणाम कर, उसको मना ले, मार्गी में मेल मिलाप कर ले। प्रभु को मनाना है हमको। हमसे गलती हो गई तो अब अभी चीज़ों को सुधारने का वक्त है। इस लॉकडाउन में लोग अपने जीवन को पुनर्विचार कर रहे हैं, अपने परिवार, अपने रिश्तों को समेट रहे हैं, चीज़ों को फिर से सोच रहे हैं और चीज़ों को और सोच के कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन तरीका है परमेश्वर को हाजिर जानिए। ऑटोमेटिक रिश्ते, व्यवहार, लेन देन, हर एक चीज़ नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। क्योंकि जब आप ये जानेंगे कि मैं जो कर रहा परमेश्वर के लिए कर रहा, तो चाहे बात हो तो भी वो सर्वोत्तम हो जाएगी, चाहे वो व्यवहार हो तो भी वो सर्वोत्तम हो जाएगी। मदर टेरेसा से लोग पूछते थे कि तुम इन कोड़ियों को छू कैसे लेती हो, इनके साथ बात कैसे, इनके साथ टाइम स्पेंड कैसे कर लेती हो। मुझसे कई लोग पूछते, मैं गरीब लोगों से मिलता, अनपढ़ लोगों से मिलता, घर में बैठने की जगह नहीं होती है, उनका घर बहुत साफ़ नहीं होता है, जहाँ बाजू में बकरी की लेंडी पड़ी रहती है वहीं वो कथरी बना सोते भी हैं, कैसे आप रह लेते हो उनके साथ में। मदर टेरेसा ने बोला था, मुझे इनमें इतना इशू दिखता है। यीशु को देखकर चलने वाले लोग बुरी से बुरी परिस्थिति में उपलब्ध हो सकते हैं। कई लोग जो है यीशु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तैयार हैं, लेकिन वो लोगों की घर परिवारों में जो समस्याएं हैं उसको देखकर उन्हें तुच्छ जानते हैं, घटी कमी उसको तुच्छ जानते हैं। वहाँ रहना है, नज़रअंदाज करना है, उनमें यीशु को देखना है। यीशु को देखकर आप वो प्रेम दिखा पाएंगे, देखभाल कर पाएंगे, लोगों को सुधी ले पाएंगे। वरना हम कई लोगों को दुखी करते हैं। मैंने एक घर में चाय पी गाँव में और चाय को छोड़ दिया, थोड़ी सी चाय, और फिर मैंने एक बार गांव में के अलावा शहर में चाय पी और चाय पूरी सड़क के पी गया। और मैं ये बार बार मैं करता रहा। एक बार मैं शहर में चाय पी रहा था और वो काम वाली बाई जिस घर में मैं बैठ के चाय पी रहा था, वहाँ पर मेरे बाजू में आई खड़े, वही थोड़ी सी छोड़ देना। तो मैं बोला, आप पियोगे क्या? नहीं कोई, मैं नहीं पीऊँगी, लेकिन मेरे मलने में आसान रहता है, कप मलने में आसान रहता है। तो सब ने हंस दिया, पर मुझे तो ऐसा लगा मेरा अपमान हुआ। हालांकि किसी ने गालियाँ नहीं बकी। फिर मैं गांव में अगर चाय छोड़ दिया तो एक दिन उस घर का बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, मेरे कान पकड़ के, मैं सकता हूँ क्या, ये काकली छोड़ी, हम गरीब हैं क्या, चाय खराब थी क्या?
तो चीज़ें बदल जाती हैं, गांव में कुछ और शहर में कुछ, परिस्थितियां बदल जाती हैं। हम लोगों को क्या महसूस करा रहे हैं? आपकी समझदार होना बहुत ज़रूरी है, वरना एक छोटा सा गरीब आदमी भी आपका कान पकड़ सकता है, आपके साथ बातचीत कर सकता है। प्रभु कभी नहीं चाहता कि आपका अनादर हो, अपमान हो। प्रभु कभी नहीं चाहता कि आप शोकित हों, लेकिन मनाना है आनंद प्रभु के वचन के अनुसार। परमेश्वर ने आपके लिए पार्टियां रखी है तभी तो बोल के रखा है, यदि तुम पार्टी में जाओ। इट मीन्स परमेश्वर को मालूम है हमें लोग बुलाएंगे, लोग हम ग्रहण योग्य होंगे, हम आदर के योग्य होंगे। जबकि याकूब कहता रहा कि अब मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं, मैं तो ऐसे अधोलोक पे चला जाऊंगा, रोता रहता था, अब कोई पार्टी नहीं मनाऊंगा, दुख भरी रोटी खा रहा था, बहुत उदास था। लेकिन पता है अचानक से उसके जीवन में परिस्थिति बदल गई, फिर से पार्टी शुरू हो गई। और पहली पार्टी यूसुफ के कारण से हुई, और उस पार्टी में जो मिस्र का राजा था उसने अपना सिर नीचे किया और बोला मेरे सिर पे हाथ रख दे, मुझे आशीर्वाद दे। और देखिए वो क्या क्या बोलता रहता था। आप क्या क्या बोल रहे हैं अपने जीवन में, क्या क्या सोचते रहते हैं? आपके आसपास शैतान ने बहुत कुछ कर दिया होगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपका मन परमेश्वर के नियंत्रण में रहे। अभी भी परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। कितने भी चीज़ें बिगड़ गई हों, रिश्ते कितने भी बिगड़ गए हों, आपका के साथ क्या भी क्यों ना हो गया हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि यदि आप यीशु को देख करके चीज़ों को तब्दील करेंगे, परिणाम बदल जाएंगे, लोग सराहना करेंगे और चीज़ें बदलने वाली हैं। आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपिए, देखिए फिर परमेश्वर कैसे चीज़ों को बदलता है। लोग आपकी मजाक नहीं उड़ाएंगे, आपकी सराहना करेंगे। आपकी सराहना की वजह से आपकी माता पिता आनंदित होंगे। आपकी बदली हुई रवैये और चीज़ों के कारण परिणाम बदल जाएंगे। वो लोग जो आपको प्रेम से नहीं देखते वो प्रेम से देखने लगेंगे। कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बस थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ी हैं, प्रेम तो बरकरार है। कभी माता पिता अपनी औलाद के लिए नफ़रत पाल ही नहीं सकते, वो रख ही नहीं सकते। वो गुस्सा हो सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, नफ़रत नहीं रख सकते। आप चीज़ों को छोड़ना होगा। प्रभु वचन को पढ़िए, समझिए, क्रोध कर पर पाप मत कर, शाम तक तेरा क्रोध खत्म हो। चीज़ों को परमेश्वर तरीके से करना शुरू करिए, फिर देखिए कि आपके परिवार में परमेश्वर ने कैसा प्रेम रखा है। वरना खुद से नाराज़ होकर के, खुदा से नाराज़ होकर कुड़ने चिढ़ने से आपके जीवन में कोई भलाई नहीं होने वाली। प्रभु के पास आओ, प्रभु की सम्मति सुनो, चीज़ों को बदलो। आज आपका दिल दुखी है, आप जो है बीते समय में हमने सीखा था कि सलोफात की 5 बेटियां तंबू बैठना शुरू नहीं करी उन्होंने। इस तंबू में बैठ के बताना अपना दुख, फिर उस तंबू में बैठ के दुख बताना, ये नहीं किया। वो मुख्य जगह पर गई, परमेश्वर के दूत के पास गई, मोसेस के पास गई और याजक के पास गई, और वहाँ उनने बात को रखा अपनी। वो चाहती तो ये भी कर सकती, ये तंबू में बैठना, अपना दुखड़ा वहाँ रोना। कई विश्वासियों की यही प्रॉब्लम है, मालूम, जो कुछ भी हो गया है, अभी यहाँ बैठ के रो रहे, वहाँ बैठ के रो रहे। ये परमेश्वर का तरीका नहीं है बिल्कुल भी। परमेश्वर के चरणों में आना, सही जगह अप्रोच करना। अभी आपकी ज़िंदगी में कितना दुख चल रहा है, कितना दिमाग ठीक नहीं है, क्या क्या हो गया आपके साथ। आप जीवन में कितने सारे लोग जिनकी आप बुराई करते रहते हैं पूरे समय। अब आप एक भले आदमी हैं, आपको गीत गाना आता, प्रार्थना करना आता, आपको लोगों से बातचीत करना आता है, आपको व्यापार करना आता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन शैतान ने अभी आपके दिमाग को ख़राब कर दिया है। बहुत सारी नेगेटिविटी की वजह से आप ना काम ढंग से कर पा रहे हैं, ना बर्ताव ढंग से कर पा रहे हैं, और देखिए परिणाम तो बदल जाएंगे। और देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि अबनेर, हाय अबनेर, तू कैसे मरा, तू सूरबीर सूरमा, तू कैसे मरा, न तेरे हाथ बांधे गए, न पैरों में बेड़ियां पड़ी, पर फिर भी तू अपनी तलवार से मरा। और उसके लिए वो चीख चीख कर रोया दाऊद। और मालूम है ये अबनेर एक ऐसी प्रवृत्ति का इंसान था, और वो खुशी कैसे मनाना है उसको आता नहीं है। और देखिए जब उसका स्वामी दाऊद साउल का ये सेनापति था, और वो साउल जो है जंगल में था और दाऊद भी जंगल में था, और ये जो है प्रतिद्वंदी थे आपस में। और अचानक से क्या करें तो अचानक से मन में आ गया इसके, अबनेर ने बोला चलो खेलते हैं। बोले क्या खेलते हैं? तो बोले अपनी अपनी कुवत दिखाओ। तो तलवारों से खेलते हैं, भालों से खेलते हैं। और खेलते और क्या हुआ, एक व्यक्ति ने ऐसे बोला मेरे पीछे, आसाहेल नाम के व्यक्ति ने बोला, हे मेरे पीछे जो कोई आएगा वो अपनी जान खुद ही अपने हाथ से गंवाएगा, मेरे पीछे मत आओ। और लेकिन वो रुका ही नहीं, और अबनेर का ये भाई जो है रुका ही नहीं। और पता क्या हुआ, और उसके भाले से वो मर गया। और ये अबनेर बहुत बड़ा अध्यक्ष होने के बाद भी खुशी मनाने का तरीका नहीं मालूम आता उनका। बहुत प्रतिभाएं होंगी, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए नहीं दी कि दूसरों को मारना पीटना। मुझे परमेश्वर ने बहुत सारा ज्ञान दिया, इसलिए नहीं दिया है कि मैं लोगों को लज्जित करूं या उनको परेशान करूं। परमेश्वर सही समय देगा जबकि हम अपनी चीज़ों का प्रयोग करेंगे, सही जगह, सही परिस्थिति, सब कुछ सही देगा। लेकिन देखिए अबनेर को खुशी मनाना नहीं आता।
और पता उसमें उसका भाई मर गया। भाई मरने के बाद वो बैर रखने लगा उस व्यक्ति से, योआब से, योआब के भाई से बैर रखने लगा। योआब दाऊद का सेनापति था। और देखिए प्रधानों को मस्ती कैसी छूटी, आनंद कैसा मनाया इन्होंने। कई बार लोग जो है बातें करना शुरू करते हैं खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, और बातें करते करते पता चलता है एक दूसरे को घायल कर दिया। कई लोग सिर्फ बतूने होते हैं। इस वचन को आप पढ़िएगा, मैंने 5 अध्याय के पहले वचन से पहले पैराग्राफ को पढ़ा है। बातों की अधिकता से क्या क्या समस्या होती है। और बाद में और साउल मर गया, तब अबनेर ने जो है सोचा कि अब मैं दाऊद से मेल मिलाप कर लेता हूँ, और वो दाऊद के पास गया सोचकर कि मेरे पास जितनी सेना है वो तुमको दे दूंगा, मेरे स्वामी का जितना भी संपत्ति वो तुमको दे दूंगा। दाऊद ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करूँगा मैं। जो अपने स्वामी के साथ वफादार रहे और जीवन भर वो तुझे पालता रहा औलाद के समान, उसने तुझे सम्मान दिया और तुझे उसके साथ ईमानदार होना चाहिए। आज वो नहीं है तो क्या, उसके बच्चे हैं, तू वफादार रहे। परमेश्वर सब चीज़ों को देखता है। और दाऊद ने उसे वहाँ से विदा कर दिया, और अबनेर उदास हो जा रहा था। और पता है बहुत दिन से एक व्यक्ति उदास था, वो योआब उदास था। उसका भाई आसाहेल मरा था। उसमें किसके जरिए मरा था? अबनेर के भाई के जरिए। और योआब ने सेनापति जो दाऊद का, उसने बुलवा लिया, अरे राजा ने तुमको बुलाया है, चलो अलग से कुछ बात करना है। और अबनेर तो खुश हो गए, लालच में कुंठाओं में जीने वाले व्यक्ति तो चला गया और मिलने के लिए राजमहल में नहीं, राजमहल के पीछे चला गया। और वहाँ योआब ने उसी की तलवार छुड़ा के उसको मार दिया। और फिर सब लोग क्या सोचेंगे कि वो साउल का सेनापति अबनेर आया और दाऊद ने उसका मर्डर कर दिया। इसीलिए दाऊद ने बोला मैं क्या करूं, और परमेश्वर ने उसे अगुवाई करी। और दाऊद तो रोने लगा, इतना रोया कि उसके रोने से सबने समझ लिया कि दाऊद का इस मर्डर में, हत्या में कोई हाथ नहीं है। और उसने उसका एक गाना बनाया। उस गाने का है, हे हाय हाय अबनेर तू कैसा मरा, कैसा, तू तो सूरवीर योद्धा था, ना तेरे हाथ बंधे, ना हथकड़ी लगी, ना पैरों में बेड़ियाँ लगी, और तू अपनी तलवार से छेदा गया। तो बहुत कुछ है, लेकिन खुशी मनाने का ढंग नहीं है। जिसको खुशी मनाने का ढंग नहीं है उसको दुख भी बिल्कुल बेकार तरीके से आता है। अबनेर ने क्या पा लिया? कुछ भी नहीं पाया। हमारा राजा यीशु मसीह है। वो कभी नहीं चाहता कि हम अपनी क्षमताओं को दिखाएं, घायल करें किसी को, कुछ का कुछ करें। दिन बुरे हो सकते हैं, ऐसा लगता है कई बार झक मार रहे हैं, बैठे हैं, बेकार जीवन है, क्या ज़िंदगी हो गई, जंगल में बैठे, यहाँ बैठे, समझ में नहीं आता। राजा के पीछे घूमता है। और राजा तो कुंठा में था साउल, वो तो जलन से भरा हुआ था, उसके पीछे पीछे घूम रहे, बहुत दिन हो गए थे, वो टूट गए थे। खुशी पाने के लिए एक तरीका निकाला। कभी अबनेर ने सोचा नहीं होगा ये खुशी मुझे कितनी भारी पड़ने वाली। उसके तुरंत बाद उसका भाई मर गया था, योआब का। और उसके बाद अंत में यह अबनेर मरा, क्योंकि इस खेल का रचने वाला कौन था? अबनेर था। तो षड्यंत्र करने वाले लोग षड्यंत्रों से मरेंगे। सीखिए इस बात को कि प्रभु की बातों को अमल करना होगा। देखिए योआब को भी दाऊद की बात मान के चलने थे, उसके स्वामी की, और अबनेर को भी उसके स्वामी साउल की बात मान के चलनी चाहिए था। हमें अपनी प्रभु की बात मान के चलना है। यदि हम उससे प्रेम करते उसकी बात मानना है, मानना ही होगा हमें। यदि हम प्रभु की बात मानेंगे तो अंत बुरा नहीं होगा। परमेश्वर वचन कहता है जो मेल से रहता है उसका अंत फल अच्छा है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो अभी वो समय है, अभी वो टाइम है जबकि हम परमेश्वर की ओर लौट जाएं। खफा ना हो, परेशान ना हो, और खुशी मानने के लिए कोई तरीका ना निकालें। आप कहाँ हैं? प्रभु चाहता है कि प्रभु के बताए एड्रेस पे आप आएँ। यदि प्रभु के बताए जगह पर आप आएंगे तो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा, जैसे पतरस को ग्रहण किया। मालूम है पतरस परमेश्वर के बताए एड्रेस पे था, इसीलिए परमेश्वर ने पतरस को पूरे चेलों का लीडर बनाया। सारे चेलों का वो लीडर था। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज मैं कहता हूँ कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है पूरी तरह से परमेश्वर की ओर से नहीं है। निकाल फेंकिए शैतान की द्वारा फैलाई हुई गंध को, अशुद्धता को, बुरी बातों को। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो परमेश्वर ने नहीं किया है, आपके भाई ने किया होगा, किसी ने किया होगा, और उससे जो गंध आपके दिल में आई है, बिल्कुल आप इसका दोष परमेश्वर को नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर आपको बुला रहा है। इस दुख और बुरे हाल की स्थिति में
कुढ़ते रहने से, बुराई करने से, मातम मनाने से रुक जाना है। परमेश्वर में विश्वास करना है। परमेश्वर को आपकी दरकार है। परमेश्वर आपको अपनी बताई हुई जगह बुला रहा है। आप भावुक होकर मत जिए। बहुत कुछ लुट गया होगा, हो सकता है आपका, लेकिन परमेश्वर अभी भी बड़े दरिया दिली से आपको खुले हाथों से ग्रहण करने के लिए तैयार है। यदि परमेश्वर नहीं देगा तो आपको मिल नहीं सकता। मैंने अपने जीवन की सेवकाई के 20 वर्षों में सीखा है, जब तक परमेश्वर आनंद न दे मिल नहीं सकता। जब परमेश्वर देगा उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, इंतज़ार करना है, बाट जोड़ना है, दुखों को जीना है, चरित्र ढंग का रखना है, बने रहना है। जैसे यूसुफ ने, वो अपने भाइयों के गड्ढे में डालने के बाद भी कूढ़ा नहीं, चुगलखोर नहीं बना। वहाँ उसने जिस स्वामी को बेचा गया था उस स्वामी को नहीं बताया उसके साथ क्या हुआ, उनके भाइयों ने क्या किया। फिर उस स्वामी ने उसकी बात सुने बिना ही उसे जेल में डलवा दिया था। उसकी पत्नी जब उसको इल्ज़ाम लगवाया था तब भी अपनी बात रखने के लिए अनावश्यक प्रयास उसने नहीं करे। उसने नहीं बताया भाइयों ने ये किया, ये स्वामी ने ये किया, जेल में नहीं बताया उसने। जेल में वो जो है बहुत दुखों में था, वहाँ पर भी वो काम कर रहा था खुशी से, और कुछ ही दिन में वहाँ के प्रधान का प्रमुख बन गया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से जेल से निकलवाया। उसने लोगों का दुख सुना, अपना दुख नहीं बताया, सिर्फ 2 शब्दों में अपनी बात कही, मैं जेल में हूँ और मैं निर्दोष हूँ, और राजा को बताना कि एक निर्दोष व्यक्ति जेल में है। और एक दिन यूसुफ छूट गया था और यूसुफ ने बोला था, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और पतरस ने ही बताया, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, बुलाया, बुरी स्थितियों में था और परमेश्वर के बताए एड्रेस पे आया तो परमेश्वर ने उसे जिम्मेदारी दी। और वही पतरस की पत्री में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि परमेश्वर जो 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 प्रेम है उससे धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर की जो प्रेम है उससे भक्ति उत्पन्न होती है। परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ेंगे, हम निष्फल नहीं होंगे, निकम्मे नहीं होंगे, हमें उसमें बढ़ना है। भक्ति पर, भाईचारे की प्रीति, ये सब बढ़ना चाहिए, हम निकम्मे नहीं होंगे। और हम भी जो है ऐसे ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, ऐसे इसलिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करेंगे जिससे कोई अर्थ ना हो, मायने ना हो। आप क्या समझते हैं, क्लेश उठाने वाले तुच्छ हैं? कई लोगों ने क्लेश उठाया और क्लेश उठाने के बाद वो मर भी गए, लेकिन मैं देखता हूँ उनकी अगली पीढ़ी बड़ी आदर के योग्य ठहरी। उनकी पीढ़ी पीढ़ी पर परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी के लिए वफादार है। हम अगर प्रभु के साथ दुख उठाएंगे, हम पीढ़ी पीढ़ी के लिए घमंड का कारण बनेंगे। अब भले दुख जी के दुख में मर जाएं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ रहें। परमेश्वर की योग्य व्यवहार हमें करना चाहिए, उसकी योग्य आराधना हमको करना चाहिए। एक ही मुँह से बुराई और परमेश्वर की स्तुति नहीं होती है। आप अपने मुँह को परमेश्वर के लिए दे दीजिए। प्रभु मेरे मुँह से कोई उलटफेर की बात नहीं निकलेगी, मैं बेकार बातें नहीं करूँगा। इस समय मेरे मन में कोई अच्छी बात नहीं आ रही, कोई बात नहीं प्रभु जी, मैं अपने हृदय की बात खोल कर आपको बताऊँगा। आप मेरे दिल को ठीक कर दीजिए, मुझे सही बात समझा दीजिए, सिखला दीजिए, ताकि मैं आपके काम को करूँ, आपके वचन के अनुसार जीऊँ। बिल्कुल भी परमेश्वर की योजना नहीं है कि आप चुगलखोरी में अपने पाँव को गलत जगह बढ़ाने में बढ़ें। परमेश्वर कदापि नहीं चाहता कि आप मन ही मन युक्तियाँ करें। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपको आनंद दे, परमेश्वर आपको अद्भुत चीज़ें दे। परमेश्वर आपको बुला रहा है, अब लौटिए, मत रहिए गलत जगहों पर। प्रार्थना करेंगे हम सब लोग। प्रेमी पिता, यीशु के नाम से होकर हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह दीजिए। प्रिय बहन, प्रिय भाई, जहाँ भी पाए जाते हैं, जिस मलाल में पाए जाते हैं, जिस रंज में अफसोस में पाए जाते हैं, ये तो सच है पिता परमेश्वर की उन्होंने गलत चीज़ों को जिया है, देखा है। लेकिन पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, वो आपके भक्त हैं, आपको प्रेम रखते हैं प्रभु, आपको जानने वाले लोग हैं, उनसे तू बातचीत कर, वो इस प्रकार की बुरी स्थिति में जीने ना पाएँ, इससे निकल कर बाहर आने पाएँ प्रभु। मनोदशा उनकी बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर, ये मानसिक अवसाद से बाहर निकल के आए। शत्रु ने पिता परमेश्वर उनके हृदय में मारा है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ तू टूटे और पिसे दिलों को प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, तुझे नहीं जानता। आज ये अनुग्रह कर प्रभु, जो भी इस समय प्रार्थना कर रहा है, जो भी प्रभु इस समय अपने आप को समर्पित कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन तू घाव को भर दे प्रभु जी, शरीर को ही नहीं, मन को, हृदय के घाव को भर पिता परमेश्वर। उनकी हरकतें, उनकी प्रतिक्रियाएं बदलने पाएँ, वे और ही प्रकार के लोग बन जाएं। जब तेरे रूह से कोई भर जाता है तो विशेष प्रकार के व्यक्ति बनते खुदावन। फिर प्रभु जी पवित्र आत्मा आप बातचीत करिए और बदल डालिए पूरी परिस्थितियों को। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके लिए बड़े काम करने के लिए प्रभु आपने योजना रखी, उनके लिए काम तैयार करे हैं प्रभु। इन दिनों में काम करिए, वचन उनके जीवन को चंगा करिए, वचन जिंदगियों को बदलने वाला हो पिता परमेश्वर। यार प्रभु हम
आपके सामर्थ्य हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ, जिम्मेदारियाँ दीजिए, योग्यताओं को ऊपर लाइए प्यार प्रभु जी, योग्य लोगों को सामने लाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, विनाशकारी विचार उखाड़ फेंकें, नष्ट हो जाएं बुरी बुरी बातें, मसीह और उसके राज्य के खिलाफ में उठने वाली बातें जो इन लोगों के जीवन में उठती हैं, मैं खंडित करता हूँ यीशु के नाम से। और प्रभु जो आपकी कल्पनाएं हैं, जो हानि के नहीं लाभ की हैं, जो बढ़ाई की हैं पिता परमेश्वर, वो पूरी होने पाएँ। खुदावन ऐसा अनुग्रह दीजिए कि उन्हीं बातों पर ध्यान करें जो उत्तम हैं, जो भली हैं, जो सद्गुण की हैं, प्रशंसा की हैं, जो आपके मन में हैं, जो आपने सोच रखी हैं, जो आपने कह रखी हैं, उन्हीं पर ध्यान करने वाले हर एक जन होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ विपत्ति आंखों से छुपाई जाए खुदावन, शत्रु के षड्यंत्र रोके जाए खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोग बंधुआई से निकल कर आए बाहर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, फिर से वो प्रभु आपकी महिमा करने पाएँ खुदाबंद। आपका रूह बहुत आयत से काम करे, आपको आदर इज्जत देते हैं खुदाबंद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको।